चलो, तो कल कहाँ तक हम लोग बनवाए थे, जरा देखो तो जरा, देखो कहाँ, कितना नंबर से स्टार्ट होगा? 5 नंबर से स्टार्ट होगा। चलो, तो हम बोले थे कि हम आज पीडीएफ लेके आएंगे, तो देखो पीडीएफ लेके आए हैं आज हम, है ना, और हम कल बोल दिए थे पहले ही। चलिए, तो 5 नंबर से बोल रहा है स्टार्ट होगा। 2 नंबर हो गया था, चलिए ये सब बनवा दिया गया था। 3 नंबर हो गया था, चलिए 4 नंबर भी पूरा हो गया था। चलिए आइए जरा 5 नंबर में आइए, तो देखिए क्वेश्चन आज यहाँ पर लिखा हुआ है और हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए इसमें एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, बाकी एक क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते जाइए। बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। 3x4 मैट्रिक्स का मतलब समझे? क्या समझे 3x4 मैट्रिक्स का? 3 रो और 4 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, एलिमेंट दिया गया है aij बराबर हाफ और ये मॉड और -3i प्लस j और aij बराबर 2i माइनस j। 2 ठो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया गया है। आपको करना क्या है भाई साहब, केवल इसको बना के रख देना है। तो ध्यान से देखिएगा, फिर से इसको हम बना रहे हैं, आप खाली ध्यान से देखते जाइए। तो एक मैट्रिक्स A ले लेते हैं, ठीक है, और इसका ऑर्डर कितना बोल रहा है? 3x4। कितना बोल रहा है? 3x4 का मतलब 3 रो है और 4 कॉलम। तो ध्यान से देखिएगा, A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24। चलिए उसके बाद A31, A32, A33 और A34। बोलो ऐसा होगा? तो बताओ 3 रो है और 4 कॉलम, ऐसा है तो इसको हम लोग कहेंगे 3x4। अब आपको ये भाई निकालना है, सारा एलिमेंट निकालना है। तो एलिमेंट के लिए हिंट कर दिया है, aij के लिए हिंट किया हुआ है हाफ और मॉड ऑफ -3i प्लस j, यही हिंट किया हुआ है, ये बोल दिया गया है। क्लियर है? इसमें कहीं से कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उतारिए इसको। ये 5 का 1 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं। चलिए उतारिए फटाफट। उतार लिया? चलो बढ़ सकते हैं आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, बढ़े आगे। चलिए हमको A11 चाहिए ना, क्या चाहिए? A11। तो ध्यान से देखिए, A11 चाहिए तो बताइए, यहाँ पर aij बराबर दिया हुआ हाफ और -3। i का काम कौन कर रहा है? 1 प्लस j का भी काम कौन कर रहा है? 1। तो बताइए हाफ इंटू -3 प्लस 1, आंसर बोलो हाफ, और यहाँ कितना आएगा? -2, मॉड में है तो +2 हो जाएगा। तो देखो हाफ इंटू 2, आंसर कितना आएगा? 1। चलो इसी तरह A12 निकालेंगे, तो A12 निकालने के लिए हाफ -3 और 1 i के जगह 1 और j के जगह क्या? 2। तो बताओ यहाँ आंसर कितना आएगा? -3 और फिर यहाँ पर -3 प्लस 2, यानी हाफ और -1। तो आंसर अंततः क्या होगा? हाफ। आंसर अंततः क्या होगा? हाफ। इसको उतारिए फटाफट। 2 एलिमेंट निकाल दिए हैं। इसी तरह सारा एलिमेंट निकालना है आपको एक एक करके। चलिए चला जाए, बढ़े आगे।
एलिमेंट तो यार खुद निकाल लेना चाहिए, जल्दी लिखो तेजी में। लिखा? बढ़े आगे, चलिए उसके बाद आइए, हमको अगला एलिमेंट क्या निकालना है, A13। तो देखिए हाफ इंटू -3, और देखिए यहाँ पर बताइए आई का काम कौन कर रहा है, 1। आई का काम कौन कर रहा है, 1। जे का भी काम कौन कर रहा है, 3। तो बताओ हाफ और बताओ -3 + 3, आंसर 0 होगा, और 0 इंटू हाफ आंसर कितना हो गया, 0। चलिए A14 निकलेगा, तो हाफ इंटू बताइए -3 इंटू 1 प्लस कितना होगा, 4। तो बताइए हाफ इंटू मॉड के अंदर 1, आंसर कितना आएगा, हाफ। बोलिए आएगा। चलिए A21 निकलेगा, कैसे, हाफ और देखिए -3 इंटू 2 और प्लस कितना आएगा, 1। तो बताइए कितना होगा, हाफ और -6 + 1, -6 + 1 कितना होगा, -5। तो हाफ और इंटू 5, आंसर कितना होगा बताओ, 5/2। बोलो ऐसा होगा। चलो A21 हो गया। अब इसका अगला स्टेप में पहले सारा निकालिए लेते हैं। A22 तो देखिए हाफ और मॉड 3 में -3 इंटू 2 + 2, तो आंसर बताइए कितना होगा, हाफ -6 और +2 तो -4 आएगा, अब -4/2 तो आंसर आ जाएगा 2, मॉड से क्योंकि बाहर आएगा। चलिए A22 में आइए, A23 में आइए, हाफ इंटू -3 इंटू 2 और प्लस कितना होगा 3, तो चलिए हाफ इंटू -6 + 3 तो आंसर होगा -3, तो यहाँ हो जाएगा 3/2। चलिए उसके बाद आइए A24 में, तो हाफ और -3 और बताइए आई का मान कितना है, यहाँ देखिए आई का मान कितना है 2 और जे का मान कितना 4, तो देखिए ऐसा होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, हाफ -6 + 4 तो बताइए यहाँ कितना बचेगा -2 और हाफ से हाफ कटेगा, आंसर कितना बचेगा 1। रुकिए यहाँ पहले ध्यान दीजिए, हम लोग 1 कितना तक लिख लिए हैं, कितना तक लिखे हैं लास्टली 13 तक लिखे हैं, 24 तक बोले कितना तक लिखे हैं बताइए ना। चलिए देखिए तो 13 निकाल दिए हैं, 14 निकाल दिए हैं, 21 निकाल दिए हैं, तो देखिए 22 यहाँ निकाल ले रहे हैं, उतारिए इसको। क्या बोले पीछे वाला इसका नहीं लिखे हैं, ठीक लिखिए। देखिए कैसे एलिमेंट निकाल रहे हैं, पता चल रहा है कि पता नहीं चल रहा है। जहां आई है वहां 1 रख रहे हैं, जहां जे है वहां क्या रख रहे हैं 4, इसमें जहां आई है वहां 2, जहां जे है वहां 1। ऊपर में देखिए दिया गया है, देखिए चलिए फटाफट लिखते जाइए। लिखे, लिख लिए 2-1 तक लिखे कि नहीं लिख पाए, लिख लिए। चलिए 2-2 में आइए, 2-2 में आइए, फटाक से लिखिए 2-2 लिखे 2-2। चल सकते हैं, लिखे लिख लिए। अरे 2-4 तक लिखना है एलिमेंट, लिखे कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 2-4 जब निकल गया तो 3-1 भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए A31 यहाँ देखो, यहाँ एकदम मस्तिष्क से देखना 3-1 कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखना। 3-1 निकालने के पहले यहाँ हाफ करेंगे और बताओ आई के जगह 3 और जे के जगह क्या रखा हुआ है 1, तो -3 इंटू 3 प्लस कितना होगा 1। तो चलिए बताइए कितना होगा, हाफ और -9 + 1
तो -8 आएगा अंदर, -8 + 8 हो जाएगा। 8 को 2 से भाग करेंगे कितना होगा 4। इतना तो कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। चलिए A32 तो हाफ और -3 × 3 प्लस क्या होगा 2, ऐसा होगा। तो देखिए यहाँ कितना होगा, हाफ और 3 तिया कितना होगा -9, -9 + 2 कितना होगा -7। तो -7 को मॉड में करेंगे तो +7, 7 बटा क्या आएगा 2। चलिए A33 में आइए, तो यहाँ आएगा हाफ -3 × 3 प्लस कितना आएगा 3, 3 तिया कितना होगा 9, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 6, -6 को 2 से भाग देंगे कितना होगा 3। चलिए लास्ट में A34 निकालना है खाली। चलिए हाफ -3 × 3 + 4, बोलो ऐसा होगा। तो बताओ कितना आएगा, हाफ -9 + 4 -5, तो -5 मतलब +5, तो 5/4। मॉड का मतलब ये होता है कि 0 से छोटा, सॉरी, अगर 0 से छोटा है तो नियम यही ना होता है कि आगे क्या लग जाएगा माइनस, और तुम अपने भाषा में उसको क्या बोलते हो, मॉड में माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। मॉड का यही नियम तुम्हारे अकॉर्डिंग होता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अलग होता है। हम समझा दिए थे 11th में। उतारिए। हाँ चलिए ये एलिमेंट्स है, फटाफट उतारते जाइए। लिख लिए, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं बाबू। लिखा, लिखा बाबू, तेजी में लिखो, तेजी में। लिख लिया, हो गया। चलो यहां देखना, यहां जरा जल्दी। ई तो अपने से बनाना चाहिए था, ये सब अपने से बनाना चाहिए था, कहेंगे इतना सवाल चलते आ रहा है, ये अपने से नहीं बने, क्या दिक्कत है। A I J दिया हुआ है, I और J जगह पे रख देना है। जो नया बच्चा भले उसको दिक्कत हो सकता है, कहेंगे वो बीच में आया अचानक से। लिख लिया, चलो मेरा बात सुनो तो पहले, सुनो तो। मैट्रिक्स आपको दिखा, मैट्रिक्स दिखा, क्या सारा एलिमेंट निकाल लिए हैं, कितने निकाले हैं, निकाल लिए, खाली रख देना है, बस काम खत्म। बोले क्लियर है। मैट्रिक्स में सजा पाइएगा कि सजा दें, सजा लीजिएगा। चलिए A बराबर जो मैट्रिक्स आएगा बताइए, A11 क्या निकला है 1, A12 1/2, A13 1/2। चलिए वही तो हम बोल रहे हैं, दोनों सेम कहाँ निकला है। चलो ये 0, उसके बाद हाफ। चलिए A21 5/2, उसके बाद 2, उसके बाद 3/2, हाँ 1, फिर 4 7/2, 3 5/, चलिए हो गया ना। देखिए ऑर्डर कितने का है 3/4। देखिए मैट्रिक्स आके तैयार। बोलिए कोई दिक्कत है यहां तक। जो हम चाह रहे थे सारा एलिमेंट ला दिया और मैट्रिक्स भी आ गया। चलिए चले, कोई दिक्कत है, बढ़ सकते हैं आगे, बढ़ सकते हैं। चलिए ये खत्म हो गया। सुनिए मेरा बात को सुनिए जरा से, लिख लीजिए इसको फटाक से। देखो बेटा इधर सुनो, इधर इधर हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ये जो तुमको सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना, सेकेंड नंबर, यहां पर भी आपको मैट्रिक्स बनाना है। ऑर्डर कितना होना चाहिए 3/4, आव्यूह 3/4 का होना चाहिए। और A_I_J बराबर दिया हुआ है, देखो कितना 2i - j। इसको आपको खुद से बनाना है, बनेगा। यहां 1 1 रखेंगे तो i का मान 1, j का मान 1 1 2 रखेंगे, बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, कोई दिक्कत है। चलिए इसको अपने से बनाना है, बन जाएगा ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए भाई यहां देखिए, अब मेन क्वेश्चन आ रहा है। अब इसको जरा सा लेते हैं और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। यहाँ बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे रिकॉर्डिंग में ठीक दिख रहा है, देखो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलो ठीक, सुनिए अब मेरा बात को सुनिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है बाबू।
ये बोला है क्वेश्चन कि जो जो इक्वेशन दिया गया है उससे हमको क्या क्या निकालना है, तो x निकालना है, y निकालना है और क्या निकालना है, z। सुनो बाबू, हम एक बात समझाते हैं। दो चीजों में बहुत बड़ा अंतर होता है जो हम तुमको अभी नहीं समझाए, तभी इसको लिखवाएंगे पहले। क्लियर है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स अभी हम और बताएंगे। पहले होगा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, फिर होगा इक्वल मैट्रिक्स। क्या ये लिखवाए हैं? नहीं ना। सुनो अभी लिखाएंगे। समतुल्य समुच्च और बराबर समुच्च या समान समुच्च, उस सेट में हम पढ़े थे, अब यहाँ आव्यूह में पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स में। क्या? तो पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जहां पर लिखे हैं वहां पर अगर जगह खाली है तो वहां जाइए। कितना टाइप पढ़ा है देखिए तो, 10 टाइप हुआ है, बताइए कितना हुआ है टोटल? 10 हुआ है। 10 और ऑपरेशन ना, ठीक है। वहां पर जरा आइए तो, वहां जहां थे आप, चलिए। और यहीं पर जहां अभी लिख रहे हैं ना, वहीं पर लिखिए टाइप में 11, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अभी जहां पर लिखे हैं वहीं पर लिखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स, और ये 11 नंबर सबसे पहले लिखिए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। और हिंदी में लिखिए समतुल्य समुच्च। समतुल्य समुच्च नहीं, यहां पर आव्यूह हो जाएगा बस। ये हम 11th में पढ़ाए हैं, लेकिन समुच्च में यानी सेट थ्योरी में पढ़ाए थे। और यहां मैट्रिक्स है, लिखिए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं समतुल्य आव्यूह। चलिए लिखिए ए मैट्रिक्स या टू मैट्रिक्स, ऐसा करके लिख लीजिए। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट if their order is same, if their order is same, if their order is same, but element is different, but element is different, but element is different, but element is different। चलिए पहले यहाँ लिखिए, but element is different। हम पहले बोले अलग अलग टाइप का, ढेर टाइप का मैट्रिक्स हम पढ़ाएंगे। लिखते जाइए, लिखे? चलिए हिंदी में लिखिए। दो आव्यूह को समतुल्य आव्यूह, दो आव्यूह को समतुल्य आव्यूह लिख दें क्या? ना लिख लोगे? बोले? चलिए, दो आव्यूह को समतुल्य आव्यूह तब कहा जाता है जब उनके कोटि समान हो, जब उनके कोटि समान हो और अवयव अलग अलग हो, और अवयव क्या हो? अलग अलग। चले यहां देखिएगा, यहां ए बराबर हम लिखे 1 2 3 4। ऑर्डर बताइए बाबू, ऑर्डर बताइए। 2/2। चलिए एक मैट्रिक्स बी बराबर लिखे 6 7 8 9। चलिए ऑर्डर बताइए। सुनिए यहां अस्थिर होके, क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? लेकिन क्या दोनों का एलिमेंट अलग है? एलिमेंट अलग है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। मेरा बात समझ में आया? समतुल्य समुच्च, ऑर्डर सेम होगा, समुच्च बोल रहा है, देखा ना अभी आव्यूह होगा रे, समतुल्य आव्यूह। क्लियर है बच्चा? चलिए तो ध्यान देखिए, इसका ऑर्डर सेम होगा लेकिन एलिमेंट अलग अलग। एलिमेंट देखो, एलिमेंट सारा क्या है? अलग अलग। लिख लो एग्जांपल तेजी में। इक्विवेलेंट हुआ ये। चलिए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, समतुल्य आव्यूह। लिखे? चलिए नेक्स्ट लिखिए 12 नंबर, यहां लिखिए इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स और हिंदी में समान आव्यूह। इक्वल मैट्रिक्स और हिंदी में समान आव्यूह।
इक्वल मैट्रिक्स और हिंदी में समान आव्यूह। लिख लिए समान आव्यूह, लिखे हिंदी में लिखे, लिखिए टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स, आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स if order is same and element is also same, if order is same, order is same and element is also same, and element is also same, and element is also same, element is also same। चलिए पहले इंग्लिश में लिखिए, हम हिंदी में लिखवा दे रहे हैं। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ ऑर्डर इज सेम एंड एलिमेंट इज ऑल्सो सेम। लिख लिए? चलिए पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, हम हिंदी में लिखवा रहे हैं। लिखिए दो आव्यूह को समान आव्यूह, दो आव्यूह को समान आव्यूह तब कहा जाता है, दो आव्यूह को समान आव्यूह तब कहा जाता है जब दोनों के कोटि समान हो, जब दोनों के कोटि समान हो तथा दोनों के अवयव भी समान हो, तथा दोनों के अवयव भी समान हो। लिख लिए? कोटि तो सेम होना ही चाहिए और अवयव भी क्या होना चाहिए? सेम। चलिए एग्जाम्पल के लिए यहां देखिएगा, ए एक मैट्रिक्स है 1 7 8 9, ऑर्डर बताइए 2/2, तो बी मैट्रिक्स भी हूबहू सेम होगा 1 7 8 9। चलिए इसका भी ऑर्डर बताइए 2/2, तो हम बोलेंगे ए मैट्रिक्स इक्वल है किसके? बी मैट्रिक्स के। बोलिए क्लियर है? और सुनिए यहाँ देखिए 1 मिनट, इसका पहला पोजीशन में 1 है तो उसका भी पहला पोजीशन में, इसका पहला पोजीशन में 7 तो उसका भी पहला पोजीशन में, इसका यहाँ पर पोजीशन में 8 तो उसका भी 8, यहाँ 9 तो वहां भी 9। बोलो क्लियर है? दोनों सेम सेम होना चाहिए, ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? सेम। क्लियर है बाबू? चलिए लिख लीजिए, पोजीशन भी सेम होना चाहिए, पोजीशन भी अलग नहीं हो सकता। इसका 1 1 ये एलिमेंट है तो उसका भी 1 1 वही एलिमेंट होगा, 1 2 ये है तो इसका भी 1 2 वही। चले बढ़ सकते हैं आगे? कोई दिक्कत है क्या समझने में? इसको कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अच्छा एक बात हम बोल रहे हैं यहाँ ध्यान देखना, तो 1 मिनट खाली ध्यान देना। हम बोल रहे हैं इंग्लिश में पहले बोल रहे हैं फिर हिंदी में बोलेंगे, एवरी इक्वल मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट, every equal matrix is equivalent but every equivalent matrix is not equal। मेरा बात समझ में आया? प्रत्येक बराबर या समान समुच्चय समतुल्य होता है, कहीं दोनों का ऑर्डर सेम होगा लेकिन प्रत्येक समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होगा। इसको लिखवाने की जरूरत है? समझ रहा है मेरे बात को? चलिए अब एक बात आपको समझाते हैं यहीं पर, तब सवाल में चलेंगे। देखिए बाबू, मान लो कभी ऐसा दिया रहा है 1 2 x y, यहां ध्यान से देखना, बराबर में लिख दे z और यहां लिख दे यहां पर लिख दे a, चलो, और यहां लिख दे 1 और या फिर -1 और यहां लिख दे 7। तुमको बोल दे, देखो यहाँ तुमको बोल दे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, कहेंगे बराबर का सिंबल दिया है तो क्या है? इक्वल। और तुम अपने ढंग से मिलाओ, ऑर्डर दोनों का सेम है, ऑर्डर दोनों का क्या है? अब बोला तुमको क्या बोला कि जो जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है उसको देखते हुए x z और a का मान निकालिए, तो x का मान यहाँ -1 होगा, x का मान क्या होगा? क्योंकि हम बोले थे एलिमेंट हूबहू क्या होना चाहिए? सेम। अभी तुरंत सिखाएं, एकदम हूबहू क्या होना चाहिए? अच्छा यहाँ z है तो z का मान यहाँ कितना है? 1, a का मान कितना है? 2। अभी भी नहीं समझ में आया? पक्का? चलिए ये बात समझे ना? अब खाली यहाँ पर गौर कीजिएगा जरा। चलिए 6 का 1 नंबर, क्वेश्चन क्या बोला है? पहले आओ क्वेश्चन के हिसाब से आएंगे, डरना नहीं। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन दिया गया है तो पहले बोल रहा है दोनों मैट्रिक्स बराबर है, देखो जरा दोनों मैट्रिक्स क्या है? बराबर। और तुम अपने हिसाब से भी मिला के पहले देखो, सुनो अपने हिसाब से जरा मिला के देखो हम क्या बोल रहे हैं। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। इसका ऑर्डर अगर देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो रुक जाओ।
और कुछ? अब दिख रहा है ठीक से? चलिए अब दिख रहा है ना कि अब यो दिक्कत है। चलिए इसका ऑर्डर भाई 2/2, इसका भी ऑर्डर। देखो ये सबको मुंह जबानी बनाना है, अब तुम कॉपी बनाने मत चल जाना। पहले देखो दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है, तो कैसा मैट्रिक्स है? इक्वल मैट्रिक्स। अब देखो सुनो, इसका पहला एलिमेंट में क्या है 4 और इसका पहला एलिमेंट y, मतलब y का मान 4 है, y का मान 4, ठीक है। यहाँ 3 और यहाँ क्या है z, तो z का मान 3। बोलो चलेगा? तुमको पता है हम z ऐसे लिखते हैं, ठीक। चलो ये x है और x का मान कितना होगा 1, x का मान 1। और बाबू जरा सुनो तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है क्या कि नहीं है? तो देखिए x, y और z तीनों का मान निकल के तैयार। कुछ नहीं करना है, खाली मिला लेना है। मेरा बात समझ में आया कि किसके जगह पे क्या लिखा हुआ है वो लिख देना। लिखिए अभी भी कोई दिक्कत है समझने में? बोलिए बाबू, ये सब तो मैंगो सवाल है ना, आम सवाल है, ये सब का कोई जो है ये नहीं है। चलिए लिखे लिखे, तेजी में लिखो। बेंच को इधर करो, तो बेंच को इधर करो, उठा के हो गया? कोई दिक्कत समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चले आइए ध्यान से देखिए। चलिए 2 नंबर यहाँ है, आइए 2 नंबर को देखिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चा, है ना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे पहले सीखिएगा, ठीक है? हो जाएगा, आप तेज हैं। हम कभी बोले हैं? हम कभी नहीं बोलते कि स्टूडेंट बुड़बक है। आज तक तुम मेरे मुंह सुना हम बुड़बक हैं, तुम लोग तेज है, हो जाए। हाँ गरीब आदमी भी है, तुम लोग अच्छा आदमी। देखो x प्लस वाई का मान 6 के बराबर होगा। x प्लस वाई का मान किसके बराबर होगा? कारण कि दोनों के बीच में इक्वल दिया हुआ है, तो दोनों का ऑर्डर भी देखो सेम है। e 2/2 है तो e भी 2/2 है। अब मिलाओ, यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या है 2, मतलब सारा एलिमेंट बाकी भी क्या होगा बराबर। देखो तुम लोग तेज है लेकिन हम अपने सहूलियत पे सॉल्व कर रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 6 होगा, पहले जवाब दो आया ना। x प्लस वाई बराबर क्या होगा 6। अब बताओ 2 तो 2 के बराबर है, तो अब एक और इक्वेशन यहाँ ले रहे हैं, ध्यान देखना। 5 प्लस z 5 के बराबर है। 5 प्लस z किसके बराबर है? तो 5 प्लस z बराबर है किसके 5। तो z का मान यहाँ 0, z का मान कितना है? और आप इस ढंग से सोच के देखिए, z का मान यहाँ 0 रखेंगे तब ना 0 प्लस 5 5 होगा, कहेंगे अंततः यहाँ पुराना क्या है 5, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो एलिमेंट क्या होना चाहिए सेम। तो z का मान कितना है 0, चलेगा। अब चलिए x इंटू वाई, x इंटू वाई का मान कितना है बच्चा 8। x इंटू वाई का मान कितना है? अब हमको x का भी मान निकालना है और y का। कैसे निकलेगा? तो ध्यान से देखिए, तो x बराबर यहाँ लिख सकते हैं 6 माइनस वाई। अरे सॉल्व किए, प्लस वाई को उस साइड भेजे क्या हो गया -1, तो x की जगह क्या लिखे 6 माइनस वाई। तो यहाँ पर x की जगह रख दो 6 माइनस वाई और इंटू वाई बराबर क्या होगा 8। अब बताओ 6 इंटू वाई 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 8। अब तुम अगर थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा है तो यहाँ देखना, यहाँ 0 और इसको उस साइड कर दिए तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 है ना होगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व करेंगे और y का 2 वैल्यू निकलेगा, पहले जवाब 2 है ना, और y का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x का भी कितना वैल्यू निकलेगा 2। तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। आइए ध्यान देखिए, यहाँ पर हम रख रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर क्या होगा 0। तो आइए वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर कितना होगा 0। इन दोनों में जरा कॉमन लो तो y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 4 बराबर क्या होगा 0। अगर ये तुमको नहीं आता है तो अलग से ऑफिस में आप सीख लेना। चलो y माइनस 4 और बताओ यहाँ क्या होगा y माइनस 2 बराबर क्या होगा 0। तो एक बार y माइनस 4 बराबर 0, एक बार y माइनस 2 बराबर 0। बोलो होगा ऐसा। तो एक बार y का मान 4 और एक बार y का मान 2। तुमको जो मन है y का मान वो तुम रखो, तुम्हारा मर्जी, तुम क्या रखना चाहते हो, चाहे तो 4 चाहे तो 2। क्लियर है बाबू? चले पहले यहाँ तक उतारिए तेजी में जरा।
2 नंबर है ये, 2 नंबर इसी का उतारिए, पहले क्वेश्चन उतारिएगा तब वो उतारिए। ये सब तो बच्चा वाला बात है ना, इस सब में कोई दम वम तो है नहीं, इसलिए हम बोले कि सब अभी पढ़ के ख़त्म कर लो। बैठ के भी क्या करता है, 1 घंटा पढ़ेगा तो कम से कम 5-6 सवाल पार होगा। और अभी कौन सा बच्चा होली खेल रहा है हमको बताओ जरा। 9 बजे तुम खेलो जाओ, देखें कितना होली खेलता है, दिन भर खेलते रहो। 9 बजे से लेके खाओ पियो मत, भूखले होली खेलो खाली। लिखा, लिख लिया यहाँ तक, चले चले आगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, अरे बोलो, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत है? अगर इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो प्लीज आप जो अपना बेसिक ठीक कीजिए, नहीं तो 12 पढ़ने का कोई हक नहीं आपको, समझे। अगर इसमें दिक्कत है फिर भी आना ऑफिस में, हम बता देंगे कोई दिक्कत है। लिख लिया, बढ़े आगे। ऑफिस में कोई गया कि नहीं आज तक? तुम घर नहीं गई है, आज जाएगी। मैक्सिमम बच्चा तो उड़ गया है और जाना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। अब आज भी जो जा रहा है जाओ, कल भी रहेगा। हम मत आओ, हमको कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं जो आएगा तो हम ऑनलाइन पढ़ा के डाल देंगे, हमको कोई दिक्कत थोड़े है। मन क्या होता है जी, जब सबसे पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब मेरा मन लगेगा। लिखा? यस सर। मैथ है ना बाबू, मारना पीटना अलग है। ओह सॉरी, नहीं ऑन कैमरा नहीं मारते हैं, एक गलत अफवाह। चलो हो गया, कोई दिक्कत है? चलो सिर्फ ऑफिस में बुलाते हैं। चलो है देखो y का मान कितना दिए हैं बाबू, 4 ले लेते हैं। y का मान कितना लेते हैं, 4। देखिए जैसे y का मान आप 4 मान लिया, आप 2 भी मान सकते थे, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं था। देखिए बाबू इधर 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 सीखिए, इधर सीखिए। y का मान जैसे आप 4 माने, मेरा बात को पहले समझिएगा, y का मान क्या माने, 4। तो जैसे y का मान 4 माने तो x गुना y बराबर 8 है। x गुना y बराबर क्या है, 8। तो आप जैसे y का मान 4 मान लिए तो 4 गुना x बराबर 8 हो गया। तो बताइए x का मान कितना हो गया, 2। x का मान कितना हो गया बाबू, इधर देखिएगा, इधर इधर इधर। x का मान 2 निकला और y का मान कितना माने, 4। 4 और 2 6 हो गया बराबर। चलिए है देखिए, 2 × 4, 4 गुना 8। अभी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत? आप कोई वैल्यू मान सकते थे। y का मान अगर आप 2 मानते तो x का मान कितना आता है, 4। उससे कोई दिक्कत नहीं था। कोई भी मान मानिए, आपका x और y का मान निकल गया। लिखिए, उसी जगह लिख लीजिए। बच्चा को हमसे बहुत शिकायत रहता है कि हम छुट्टी नहीं देते हैं, तो छुट्टी नहीं देते उसका कारण है ना, आप जाइए, हम तो भेज रहे हैं घर की, घर चल जाओ। और एक अभी वीडियो अपलोड होगा 9 बजे, आराम से देख लो 1 घंटा, जब भी तुमको फुर्सत मिले। क्या मोबाइल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का लेके देखो। हाँ IPL देखने के लिए मोबाइल हो जाएगा, लिख लिया, और नेट भी आ जाता है। चलिए सुनिए, 1 और 2 हो गया। चलिए 3 नंबर में आते हैं। देखिए 3 नंबर सॉल्व करने का ना बाबू, एक तो गर्दा ट्रिक हम आपको सिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस बात को सीख गए तब तो ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पहले देखिए, x + y + z बराबर 9, तो इसको लिख लेते हैं। x + y + z बराबर कितना होगा बच्चा, 9।
चलिए उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, x प्लस जेड बराबर क्या दिया हुआ बच्चा 5। x प्लस जेड बराबर क्या दिया हुआ है 5। उसके बाद बताइए y प्लस जेड बराबर क्या होगा बच्चा 7। सुनिए हमको वैल्यू निकालना है x y और z का। किसका वैल्यू निकालना है, इधर देखना, इधर 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 है, देखो x प्लस जेड का मान कितना है 5। तो देखिए इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, देखिए कैसे, x प्लस जेड प्लस y बराबर 9 लिख सकते हैं, और x प्लस जेड का मान बताइए कितना है 5। 5 प्लस y बराबर कितना हुआ 9। तो बताइए y का मान 4 हुआ, y का मान कितना हुआ, रुकिए रुकिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए y का मान यहाँ 4 रख दिए, तो 4 प्लस z बराबर कितना हुआ 7। तो z बराबर कितना हुआ 3। जैसे z का मान निकला 3 प्लस x बराबर कितना हो गया 5। तो x का मान कितना निकला 2। देखो सबका मान निकाल के रख दिए x y और z। अभी भी नहीं समझा, चलो अब इन्हें बोलना यहाँ लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट, फर्स्ट इन सेकेंड, वो सब नहीं चलेगा, वो सब बचपन में होता था। क्या बाबू सही बोल रहे हैं ना, वो सब बचपन में होता था। अब यहाँ देख लिया कैसे क्या है, फटाफट रख दिया। कल है होली है रे, कल है कि परसों है, परसों फर्स्ट होली है ना, संडे को, मंडे को, आज सैटरडे है ना, मंडे को फर्स्ट होली है और ट्यूसडे को कोई दिक्कत, मन होगा तो ट्यूसडे को छुट्टी देंगे, नहीं तो उस दिन भी ऑनलाइन पढ़ा देंगे। आने से आ गया, ऑनलाइन ही पढ़ा। हाँ नहीं आया ऑनलाइन पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत। हाँ भोरे 8 बजे कौन होली खेलता है, पहले ये बताओ तो। होली खेलना भी तो 8 बजे कौन खेलता है, लिख लिया बड़े। अभी मत बोलना भोरे 5 बजे उठ के हम पहले खा लेते हैं उसके बाद खेलने लगते हैं। तब किसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर 3/1 होगा, 3/1। अच्छा सुनो इधर 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 सुनो, इधर x का मान कितना निकला 2, y का मान कितना निकला 4, 4 2 6, 6 और 3 9। देखो इसको जोड़ने में 9 पुर रहा है, सबको जोड़ने पुर जा रहा है ना, मतलब वैल्यू हम लोग का सही है। चलो खत्म हो गया। चलिए पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d फ्रॉम द इक्वेशन। समीकरण से a b c तथा d का मान ज्ञात कीजिए। सुनिए बैठे रहिए एकदम आराम से, देखते जाइए। सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर का सेम है, ऑर्डर क्या है सेम, देखिए ऑर्डर सेम है बाबू। चलिए इधर देखिए, इधर इक्वल दिया है क्या बीच में, इक्वल दिया है, मतलब मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है इक्वल मैट्रिक्स। अब आपको करना क्या है, a माइनस बी बराबर लिखना है -1। अब फिर 2a प्लस c बराबर कितना लिखना है 5। चलिए फिर 2a माइनस बी बराबर क्या लिखना है 0, बोलो ठीक है। और फिर क्या लिखना है 3c प्लस d बराबर 13, बोलो चलेगा। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ अस्थिर होके हमको बताओ 2a बराबर b होगा, कैसे सॉल्व किया समझ में आया। माइनस बी को साइड कर दिया, क्या हो गया प्लस बी। तो b का मान कितना है 2a, b का मान कितना है बोलो ना, b का मान कितना है 2a। तो चलिए देखिए यहाँ पर b दिख रहा है आपको क्या, तो a माइनस और b के जगह क्या रख दिए 2a बराबर -1। तो -a बराबर -1, माइनस माइनस खत्म, a का मान 1। आप बैठे रहिए हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 × 1 प्लस c बराबर 5, एक जगह 1 रख दिए तो c का मान 3, c का मान निकल गया। चलिए c का मान यहाँ रख देते हैं 3 × 3 प्लस d बराबर 13, तो d का मान 4। नहीं ठीक है, 3 3 9 रे गधा, और 9 को उधर लिया घटाएंगे, 13 9 घटाएंगे 4 नहीं बचेगा। हाय रे बात, इतना माइंड स्लो है क्या रे, छापो। अच्छा थोड़ा हम शॉर्ट कर देते हैं, नहीं और लॉन्ग करेंगे। अच्छा लो बाबू, नहीं दिक्कत हो जाएगा। 9 प्लस d बराबर 13, d बराबर 13 माइनस 9, d का मान अब 4।
अभी ठीक है ना, अभी भैया बहुत अच्छा से बताते हैं, वैसे शॉर्ट में कर दिए थे आप। लिखो न जल्दी, गधा के घर। इस समझ में आया क्या क्या कर दिए कि नहीं आया? चार को इक्वेशन बनाए बाबू, सेट किए, कौन कहाँ सेट होगा रख दिए, बस काम खत्म। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नहीं तो इस झूठों को होली का ट्यूशन खुलने के बाद टाइम वेस्ट होता, उससे अच्छा ये सब पढ़ लो पहले। जब लोग पहला लेसन खत्म करने को और पहुंचेगा, हम तीसरा लेसन खत्म कर देंगे। इनवर्स खत्म, मैट्रिक्स खत्म, डिटर्मिनेंट में जाएंगे, वो खत्म करेंगे। एक महीना हम क्या बोले नहीं समझ रहे हैं। जो पढ़ा है हम सिलेबस एकदम जल्दी खत्म करने के फेर में, ताकि हम दूसरा बुक बनवाएं, क्वेश्चन बनवाएं। चलो हो गया, बढ़े आगे, बढ़े। लिखा, लिख लिया। अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो, अगर तुम ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो बाबू ना, तो कष्ट है, सही कष्ट है। 2a उस साइड गया या फिर b उस साइड गया, अभी सब सॉल्व नहीं कर पाएगा और देख के पूछने कर पाए। सब 7 क्लास में सिखाता है, झूठ बोल रहे हैं, 7 क्लास में सिखाया जाता है। अब यही बोल बोल के बचते हो, लॉकडाउन था। हो गया, बढ़े। चलो बात बंद करो, यहां देखो, पढ़ो जरा क्वेश्चन। A बराबर AIJ एलिमेंट का काम कर रहा है। AIJ किसका काम कर रहा है? एलिमेंट का। m/n ऑर्डर है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब एक वर्ग आव्यूह है। कब? जब m बड़ा होगा, मतलब रो बड़ा होगा, किससे? कॉलम्स। गलत बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों सेम होना चाहिए, m और n क्या होना चाहिए? सेम। क्या ये पढ़ाया गया है? रुको रुको रुको, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर बताइए तो। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m का मान कितना हुआ? 2, n का भी मान कितना हुआ? 2। तो m और n दोनों सेम है कि नहीं है? m और m दोनों सेम है, तो m और n सेम होने का मतलब m किसके बराबर है? n के बराबर। वर्ग आव्यूह में स्क्वायर मैट्रिक्स में m किसके बराबर होता है? n के। जितना रो उतना कॉलम। समझ में आया कि नहीं आया? टिक करो, हटाओ, उतार लो, उतारना है क्वेश्चन तो हमको कोई दिक्कत नहीं, जिस मीडियम से उतारो। यही ना पीडीएफ में फायदा है कि सामने क्वेश्चन देखा, समझाए, काम खत्म। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m बराबर क्या होगा? n। चले? यस सर। चले? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चल आज एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, बस बस यही लास्ट। 9 नंबर 10। अच्छा 10 में कोई दम नहीं, तुरंत खत्म हो जाएगा। 10 के बाद तो दूसरा एक्सरसाइज। सुनो यहाँ, सुनो यहाँ, इसका आंसर होगा ज्ञात करना संभव नहीं, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। काहे? खाली समझा रहा है, समझ लेना। देखो ध्यान से, x ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। बोल रहा है कौन सा वैल्यू रखेंगे जिसको रखने दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? इक्वल। तो तुम जब यहाँ सब वैल्यू को रख के देखना, x के जगह और y के जगह, जो जो दिया गया है, तो कोई भी एग्जैक्टली सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। मेरा बात समझ में आया? x का मान पूरेगा तो y का मान नहीं पूरेगा, y का पूरेगा तो x का नहीं पूरेगा। तो इसमें होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ज्ञात करना संभव नहीं है। क्लियर है बाबू? लिख लीजिए, 9 का B नंबर होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तुम घर में रख के चेक कर लेना। x के जगह रखना -1/3 और y के जगह क्या रखना? 7।
आएगा ही नहीं। लिख लिया? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। एक बार रख के भी हम दिखा दे रहे हैं, नहीं बोलेगा बनाए। नहीं सर, अरे 2 मिनट लगेगा, रुको ना। लिख लिया? लिखा? घर में तुम रख के चेक कर लेना एक बार भाई, और कितना करेगा हमको पता है, वो हमको पता है ना, आधा %। देखो बाबू सुनो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जो है ना एकदम VBI ऑब्जेक्टिव के लिए लिख लो। लिख लो बाबू, VBI फॉर ऑब्जेक्टिव 10वां नंबर। तुम आए हो या जो वीडियो देखेगा उसको कुछ ना कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। लिखे? VBI फॉर ऑब्जेक्टिव। सुनिए, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर हम बताते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए तो एक बार। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, क्लियर है, ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 एंड 1, 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। कहने का मतलब हम समझाते हैं। एक मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, और इसका ऑर्डर कितना है 3/3। बोल रहे हैं आपको 2 ही एलिमेंट रखना है, या तो 0 या तो, क्लियर है, या तो 0 या तो एलिमेंट में ही रखना है। आप कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं? कोई बोलेगा हम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 देंगे, ये भी मैट्रिक्स हुआ एक, खाली गिनते आना। कोई बोला हम यहाँ 1 लिख देंगे, अलग मैट्रिक्स हो गया, ये 2। कोई बोला हम यहाँ नहीं, यहाँ 1 लिख देंगे, समझ में आ रहा है, और यहाँ 0 रख देंगे। इस तरह करके कितना मैट्रिक्स बनाया जा सकता है? कोई खाली 1 रख देगा, क्या मेरा बात समझ में आया? कोई हो सकता है सब जगह 1 1 1 कर दे और लास्ट वाला 2 को क्या कर दे 0, सब जगह 1 1 1 लिखा और लास्ट में भाई क्या कर दे 0। इस तरह का, सुनिए, इस तरह का कितना मैट्रिक्स बन सकता है? तो आप बना के तो गिन नहीं पाएंगे ना, गिन पाना संभव है? वो 2 ही एलिमेंट रखना है। कितना एलिमेंट रखना है? 2, या तो 0 या तो 1। मेरा बात समझा नहीं समझा? नहीं समझ में आया? सुनो बाबू, फिर समझो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जिक्र कर रहे हैं, तो जिक्र करना जरूरी नहीं था। हमको आंसर पता है, यहाँ पर एक गलती लिखा है, टाइप किया, यहाँ 512 होगा, आंसर यही है। सुनो ना, देखो ना ऑब्जेक्टिव 512 है ना, वो ऐसे अभी मतलब याद करके आए हैं, बताते हैं, बनाते बनाते प्रैक्टिस से। हाँ, 512 ऊपर में लिखा, नीचे में छोड़ दिया था, इसलिए हम लिख दिए। सुनो ना, खैर गोली मारा जाए, आइए यहाँ देखिए, जो समझते हैं इसको। पहले हम बोले इसके अंदर ही ऐसा भी तो मैट्रिक्स बना सकता है। आप क्या कीजिएगा, इस तरह का कितना मैट्रिक्स बन सकता है, कॉपी बनाते रहोगे भर जाएगा। तुम अलग सोचोगे, कोई कुछ अलग सोच देगा, तब क्या करेंगे भैया, बना बना के चेक करेंगे क्या? नहीं, इसका एक तो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, तुम लिखना नहीं, यहाँ देखो, नंबर ऑफ मैट्रिक्स बराबर नंबर ऑफ एंट्री, नंबर ऑफ एंट्री पे पावर ऑर्डर, पे पावर ऑर्डर। ये एकदम VBI है बच्चा, ये अगर नहीं सीखा तो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा अगला। तुम बताओ, हमको पहले जवाब दो। एंट्री, एंट्री कई ठो है? एक ठो 0 और एक ठो 1, तो 2 ठो एंट्री हुआ, तो बेस को बना दिए 2। ऑर्डर कितना है 3/3। इन दोनों को आपस में गुना करो, 2 पे पावर 9 मतलब 500। नहीं समझ में आया? समझा कि नहीं समझा? समझ में आया ना? सुनो सुनो, यहाँ रुको, कहाँ लिख रहा है, लिखने बोले हैं, बोला जितना एंट्री करेगा उसको क्या बना दो बेस, और जो ऑर्डर होगा उसको पावर। 1 मिनट रुकिए, सुनिए सुनिए, 1 मिनट रुकिए रुकिए, आप लोग तेज बच्चा, हम कभी नहीं बोलते हैं बुड़बक है। हम बोले हम एक तो मैट्रिक्स बनाना है, उसमें हम रखेंगे 2 3 और 5। क्या बोला सुनिएगा, सब कुछ सेम है, खाली यहां रखना है 2 3 और 5, 0 और 1 ने रख के 2 3 और क्या रखना है 5। ऑर्डर 2/2 है,
ऑर्डर क्या है बच्चा? बोला एक मैट्रिक्स हमको बनाना है, उसका ऑर्डर क्या है बताओ? 2/2। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/2। और एलिमेंट्स में हम लोग ये रख सकते हैं, एलिमेंट्स हम लोग ये रख सकते हैं 2, 3 और 5। कहीं पर भी रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हो, उससे लेना देना नहीं। बोला बताओ कई ठो मैट्रिक्स बन सकता है। तो कई ठो मैट्रिक्स बनने के सुनिए, कई ठो मैट्रिक्स बनने के लिए पहले नंबर ऑफ एंट्री, नंबर ऑफ एंट्री, नंबर ऑफ एंट्री मतलब क्या क्या आप रख सकते हैं, और उस पे क्या ऑर्डर, उस पे क्या ऑर्डर। तो क्या क्या रख सकते हैं? 2, 3, 5। कई ठो नंबर रख सकते हैं? कई ठो नंबर रख सकते हैं? 3 ठो रख सकते हैं ना। बोलिए कई ठो नंबर रख सकते हैं? 3 ठो। तो 3 यहां रख दिए, और 3 पे पावर 2 गुना 2, तो 3 पे पावर 4। इतना मैट्रिक्स बनेगा। सॉल्व करना तेरा काम। अच्छा लो, कितना तो मैट्रिक्स बन सकता है? 81। एग्जाम्पल दिए, क्या बोले, समझ में आया? ठीक है। फिर एंट्री बोला नहीं भैया, इस बार ना 5, 8, 9, 10 या 19 और 21 कुछ भी रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं। और मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1 होगा, 1/1 कुछ नहीं। देखो एकदम अच्छा समझा देते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1। देखिए 1/1 का मतलब एक रो एक कॉलम, तो यही 4 चीज ना रख सकते हैं, यही 4 चीज रख सकते हैं। तो एंट्री कितना हो गया? 4, और बे पावर ऑर्डर। बताओ समझ में आया? और इसको बना के भी चेक कर लो। एक बार तुम 5 रखेगा, एक बार क्या रखेगा 1, एक बार क्या रखेगा 19, और एक बार क्या रखेगा 21। अभी उन्हें समझ में आया? मतलब सीधा कहने का मतलब ये है भैया कि जितना एंट्री देगा, जितना नंबर रख सकता है उसको पहले गिन लो, उसको पहले क्या करो? गिन लो। तो यहाँ कई ठो नंबर रख सकते हैं? 2 ठो, 0 और 1। उसको बेस बना दिए। अब पावर, पावर कितना है? 3, सॉरी ऑर्डर कितना है? 3/3। ऑर्डर को क्या बना दो? पावर। 3 × 3 9, 2 पे पावर 9 मतलब 512। ये फॉर्मूला हो गया, लिख लो। अभी उन्हें समझ में आया? पक्का? इसका क्वेश्चन बनेगा? यस सर। एंट्री पे क्या हो जाएगा? ऑर्डर। एंट्री पे पावर ऑर्डर। और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रविष्टि। ठीक है, प्रविष्टि यहां रख देना और कोटि जो है ऊपर रख देना, ये आव्यूह की संख्या निकल जाएगी। कई ठो नंबर रख सकते हैं, उसको बेस बना दो और पावर को क्या बना दो? ऑर्डर। ऑर्डर को बना दो पावर, बस काम खत्म। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? पक्का 100%? अगर 3 तो नंबर रख सकते हैं तो बेस कितना हो जाएगा? 3। अब ऑर्डर जो है उसको क्या बना देंगे? पावर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर 512 होगा और आंसर 512। क्लियर है? चलिए मेरा बात को सुनिए, ये एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। कल अगर आप नहीं आएंगे तो कल का वीडियो आपको फिर मिल जाएगा। एक्सरसाइज 2 में हम लोग चलेंगे। ठीक है, बंद कर दो वीडियो। बाय बाय, जाओ खूब होली खेलो, अब जाओ।